हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हमने जीरो से बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर हमने क्या ये पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार होता ही क्या है। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ पढ़ लिया। फिर हमने आईयूपीएक नेमिंग स्टार्ट किया था, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, जिनमें हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। कोई भी सीख सकता है। ठीक है ना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता तो इस कनेक्टिविटी से पढ़ोगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में आएंगी। सबसे पहले ये जीरो से एडवांस तक का सफ़र है। ठीक है, जिसे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। फिर क्या पढ़ो, जीओसी पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो। एक एक चीज़ें समझ में आने वाली हैं और मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये आज का हमारा आईयूपीएसी नेमिंग का शायद तीसरा लेक्चर है या चौथा लेक्चर है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ तक पहुँचाए कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग पढ़ रहे थे। हमने अभी ओपन चेन वाले पढ़ लिया। अब देखो इसमें मिक्स कर दिया, साइक्लिक भी है और ओपन भी है। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो हम सिखाएंगे। ठीक है ना। और आज हम एल्केन, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन निकालते हो तो एल्काइल बनता है। लेकिन दो हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा, तीन हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो क्या बनेगा। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल आएगा। तो वो सब चीज़ें भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम एल्किन और एल्काइन की बेसिक आईयूपीए की नेमिंग करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर इनके रूल्स बताएंगे और फिर आपको आगे बढ़े ले चलेंगे। ठीक है ना। एक एक चीज़ें बिल्कुल फील के साथ समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक, सबसे पहले एल्केन के नाम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है ना। मिक्स करेंगे अब सब कुछ। देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है। अब खटाक खटाक आपको आना चाहिए चीज़ें। तो इसमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख नहीं रहा है। देखो ये भी सिंपल साइड चेन है, दिख रहा है। ये भी सिंपल साइड चेन है, ये भी सिंपल साइड चेन है। तो कॉम्प्लेक्स दिख नहीं रहा है। अब देखो आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। नंबरिंग हम क्यों नंबरिंग कैसे करते हैं आपको पता है। ये पिछली कक्षा में पढ़ा है, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा जीरो से ही आपको बताएंगे। ठीक है ना, ताकि कोई बच्चा और कनेक्ट कर पाए। तो सबसे पहला चेन होता है, काम होता है कि मेन पेरेंट चेन चूज करना। तो पेरेंट चेन कौन सा होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन है। और देखो इधर जाओगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कार्बन है। ये भी पेरेंट चेन है, ये भी पेरेंट चेन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है। तो आप चाहे इसे चूज कर लो। ठीक है ना, छः कार्बन इसमें भी हैं, छः कार्बन उसमें भी हैं। तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है कि आप नंबरिंग किधर से करोगे। तो अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो एक, दो, दो पे ब्रांचिंग आ रहा है। इधर से करोगे तो एक, दो, तीन पे ब्रांचिंग आ रहा है। तो दो, इधर दो पे ब्रांचिंग पहले आ जा रहा है। मतलब जो कम नंबर होता है ना उस पर ब्रांचिंग आता है, तो उधर से ही करते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे। ये लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या लगा है, टू पे मिथाइल लगा है। ये दिख रहा है ना, ये मिथाइल है, साइड चेन। सब PWS रूल बताया था सबसे। PWS, पी मतलब प्रीफिक्स, डब्ल्यू मतलब वर्ड रूट, एस मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स का अलग रूल बताया था कि साइड चेन के लिए क्या नेमिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 और 3 पे मिथाइल लगा है। तो 2, 3 पे क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। 2, 3 पे डाई मिथाइल लगा है। ठीक है। 4 पे इथाइल लगा है तो 4 इथाइल, दिख रहा है, 4 इथाइल। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, वर्ड रूट, इसी को वर्ड रूट में 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। अब इसे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो यम बाद में आता है, ई पहले आता है। नंबर को छोड़ दो और डाई को छोड़ दो। तो ठीक है ना, ई को पहले लिखो तो 4 इथाइल ना, ई पहले आता है तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होना चाहिए। 4 इथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया हमारा सही ऑर्डर। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। मान लो हमारे पास एक ये है, ये है। ठीक है। तो इसमें पेरेंट चेन चूज कर लो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 किधर भी करो तो यही पेरेंट चेन बन रहा है। ठीक है ना, किसी को भी ले सकते हो। 4 तो इधर भी है, इधर भी है, तो इसको मान लेते हैं। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1, 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है। इधर से करोगे तो 1, 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है। तो इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है ना, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। रूल तो बताया है ना, पिछला वीडियो जरूर देखना, किसी को डाउट हो, कन्फ्यूजन। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब देखो 2 और 3 पे हमारा क्या लगा है, दिख रहा है। ये 2 पे हमारे, यहाँ पे देखो 2 पे हमारा क्या लगा है भाई, जल्दी बोलो, मिथाइल लगा है, दिख रहा है ना। 2 पे हमारा मिथाइल लगा है। 3 पे हमारा क्या लगा है, मिथाइल लगा है, दिख रहा है।
मिथाइल लगा है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी तो मिथाइल है, ये भी तो मिथाइल लगा है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, दो, इस दो पे दो मिथाइल लगा ना, एक दो, और इस पर भी दो मिथाइल लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पहले इसका करो 2, ठीक है, फिर 3, सारे मिथाइल है तो इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। और देखो 4 मिथाइल है ना, 1 2 3 4, तो 4 के लिए टेट्रा मिथाइल। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं ब्यूटेन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ऐसे हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया एल्केन का। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन का तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना, उसके भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है ना। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा है ना। अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दोनों साइड से आ रहा है तो किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5, इधर से भी आओगे तो भी 5 पे ब्रांचिंग आ रहा है, इधर से आओगे 5 पे ब्रांचिंग आ रहा है, तो इधर से ही मैंने मान लिया। अब एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग क्या करोगे, देखो इसका नेमिंग कैसे करोगे, इधर यहाँ से करोगे ना, इसे छोड़ दोगे, यहाँ से करोगे तो अगर 1 2 3 इधर लंबी चेन बन रही, इसकी अलग से नेमिंग करो, इधर आते तो 2 का चेन बनता है, इधर आते 3 का, तो हमने ये पैरेंट चेन माना, ठीक है। अब नेमिंग कर लो, नेमिंग करते टाइम 5 पे सबसे पहले 5 को पहले लिखो, ये वाला, ठीक है, 5 और ये 6 7 8 9 ये पूरा लिख दो, तो 5, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला करो नंबरिंग, ये वाला नेमिंग करो, तो ये 1 पे देखो, 1 पे मिथाइल लगा है ना, 1 मिथाइल, ठीक है ना, अच्छे से इसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। और ये वर्ड रूट में 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन में आइल लगता है तो प्रोपाइल, और उसके बाद 9 कार्बन है वर्ड रूट में तो नो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो नो नेन, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको एल्कीन का नेमिंग सिखाते हैं, ठीक है। देखो एल्कीन, देखो एल्कीन का नेमिंग जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, मान लो मेरे पास ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो सबसे पहले लॉन्ग पैरेंट चेन चूज करोगे, पैरेंट चेन कौन है, 1 2 3 कोई सा भी ले लो क्योंकि 3 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया, 1 2 3। अब नेम कर दो, तो नेम सबसे पहले साइड चेन यह है तो साइड चेन का नेम करते हो, 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल, ठीक है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3, प्रोप, और 1 पे यहाँ से गए हो ना, 1 पे डबल बॉन्ड है ना, यहीं से स्टार्ट किया तो 1 इन, प्रोप 1 इन, ठीक है, ये हो गया। मान लो ऐसे है आपके पास, ऐसे है, तो अब इसमें पेरेंट चेन तो यही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबरिंग 1 2 किधर से भी कर लो, बराबर ही दोनों साइड से एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटा, क्या हो जाएगा ब्यूटा। अगर साइड चेन नहीं है ना तो इसे ब्यूट नहीं लिखते, ब्यूटा लिखते हैं, ठीक है ना। तो ब्यूटा, ऐसे 5 कार्बन होता है क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं, तो ब्यूटा। और एक इधर से चल रहे हो ना तो 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 3 डाई, और 2 बार डबल बॉन्ड आया ना तो डाई और इन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ठीक है ना, ब्यूटा डाइन, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपके लिए जल्दी से ये आप करके बता दो भाई। देखो सेम पेरेंट चेन तो यही होगा, साइड चेन दिख नहीं रहा, नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 5 कार्बन है तो पेंटा ना, साइड चेन है नहीं तो पेंटा, और 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड, 1 4 डाई इन, ठीक है ना। कर लोगे, अब कैसे भी हो आप कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे, पहले ये तो आज का टॉपिक है, रूल बताएंगे तब ना, रूल अभी बताएंगे तो फिर इस पे आएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। एल्कीन का हो गया, एल्काइन का भी नेमिंग कुछ कर लेते हैं, फिर मिक्स नेमिंग करेंगे एल्कीन एल्काइन, ठीक है ना। एल्काइन का भी नेमिंग हम सिखा देते हैं आपको। जैसे देखो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन हम बना नहीं रहे, अब आप समझदार हो गए हो क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ ही रहे हैं, कहीं ये हाइड्रोजन हमने लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहला पैरेंट कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन कौन, 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहा है, तो पैरेंट कार्बन चेन हमारा ये हो गया, ठीक है। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से कि इधर से, क्योंकि इधर फंस्ट मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग इधर से। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए या मल्टीपल बॉन्ड है तो नंबरिंग उधर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी आ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, अगर बराबर ही दिखे तो इधर भी जाओ। अब नेम करोगे, नेम यहाँ साइड चेन दिख गया ना, ये साइड चेन है, ये पेरेंट चेन है, साइड चेन, तो 3 और साइड चेन क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, वर्ड में 4 कार्बन तो ब्यू ना, ब्यूट,
और यहाँ पे ब्यूट, अब ध्यान देना, एक गड़बड़ी हो गई हम लोगों से, क्या हो गई ध्यान देना। गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है, क्या हो जाएगा देखो, 3 पे मिथाइल था और 3 मिथाइल और वर्ड रूट में 4 कार्बन ब्यूट, और 1 पे आइन है तो 1 आइन, कुछ नहीं, एल्काइन के लिए आइन लग जाता है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था, ये चीज़ें थी, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ऐसे है, ठीक है, कुछ भी ले लो जो आप। तो यहाँ पे पेरेंट चेन यही होगा, नंबरिंग ये 2 3 सिमेट्रिकल है, किधर भी कर लो। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट ब्यूट, ठीक है, 2 आइन, ठीक है, ब्यूट 2 पे दिख रहा है ना, 2 आइन, कोई दिक्कत। अब किसी के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ ब्यूटा नहीं लगा है, ठीक है ना, तो एल्काइन केस में ब्यूट 2 आइन ही लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप ब्यूटा नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन करें, आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा ना मिक्स क्वेश्चन कराना चाहूँगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और एल्काइन कर ले ही लेते हैं, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कौन प्रायोरिटी होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन तो यही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो अब देखो हमने बताया यहाँ पे 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो मतलब ये डबल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा आ जाता है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटा, और साइड चेन भी नहीं है तो उस केस में पेंटा, जैसे एल्किन वाले नहीं करते थे, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ रहे थे तो क्या करते थे, ब्यूटा, पेंटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ गए तो पेंटा यहाँ लगाना, ठीक है, पेंटा। और 1 और 4 पे है तो पेंटा 1,4, और 2 बार है डाई और आइन, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है ना, 2 बार है तो 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1,4 डाई आइन, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एल्केन और एल्काइन को मिक्स करते हैं, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एल्केन और एल्केन एल्किन सब मिक्स कर देंगे, एल्काइन, ठीक है ना, एल्कीन, तो थोड़ा आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो मेन पेरेंट चेन तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये सबसे लंबी, ठीक है। बात आती है नंबरिंग किधर से करोगे, तो जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना वो एल्काइन से ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग आप डबल बॉन्ड से करोगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, दिख रहा है आपको, तो 5 कार्बन है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे पेंट लिखोगे, पेंटा मत कर देना, ठीक है ना। तो पेंट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अभी बताता सेम डबल बॉन्ड आता है ऐसे ऐसे, तब यहाँ पेंटा हो जाता, 1 2 3 4 5 पेंटा, 1,4 1 2 3 4 1,4 डाई इन, डबल मतलब डाई इन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो और क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे हर वैरायटी। मान लो एक एग्जांपल मेरे पास ये है, दिख रहा है आपको। अब देखो, अब पेरेंट चेन तो एक ही दिख रहा है, नंबरिंग का मेन आपको समझ, तो नंबरिंग किधर से करना है। अब इधर तो डबल बॉन्ड ना मल्टी फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है ना किनारे, ये इससे मतलब नहीं है किनारे एकदम कॉर्नर पे, तो यहाँ दिख रहा है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा, पेंट और क्या है देखो, 3 पे इन, अब कोई क्या है पेंट, 1 आइन, और 3 पे डबल बॉन्ड है 3 इन। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना, ई पहले आता है वाई बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा पेंट, ठीक है, 3 इन 1 आइन, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल हर वैरायटी के लेंगे, जैसे ऐसे है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को इधर कर दिया, तो अब देखो पेरेंट चेन तो हमारा यही हो गया, ठीक है। नंबरिंग इधर से करोगे, अब इधर से नहीं करोगे, अब डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है ना मल्टी फंक्शनल ग्रुप, ये तो बीच में आ गया, तो इधर से 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, पेंट 1 पे डबल बॉन्ड है इन 3 आइन, ठीक है ना, ई पहले आता है वाई बाद में आता है, तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ स्पेशल केस आपको बताएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया, और मैं कौन सा क्वेश्चन करा दूँ, चलो ये वाला करा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर वैरायटी कवर करनी है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन तो यही दिख रहा है, ठीक है,
अब दोनों बीच में आ गए, आप कहाँ से नंबरिंग करोगे? तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होता है, तो इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। तो 6 कार्बन में है, तो पेरेंट चेन में हेक्स, और 2 पे इन है, 2 इन, और 4 पे आइन है, 4 आइन दिख रहा है। 4 पे ए ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा स्पेशल केस लिख लेते हैं, आपको इसमें बता देते हैं स्पेशल केस। ठीक है, जैसे देखो आपके पास एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, CH4, n बराबर 1 रखोगे तो CH4 आएगा। इसमें से अगर मान लो 2 हाइड्रोजन माइनस करते हो, क्या 2 हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ऐसे ऐसे, और CH ये 2 हाइड्रोजन गायब हो गए हैं, ये बचेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? 2 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइलिडीन। याद रख लेना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइलिडीन, ठीक है। अगर मान लो 1 हाइड्रोजन माइनस करते हो, ये तो पहले ही बता दिया है, उसको एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल। जैसे CH3, 1 हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, ठीक है। और अगर मान लो क्या, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, मतलब एक ही हाइड्रोजन बचा, बाकी 3 बॉन्ड बचे, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कालिडाइन। यहाँ आई है, यहाँ इन है। तो ये सब चीज़ें याद रख लेना, बेसिक बातें हैं, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब आज मैं आपको थोड़ा साइक्लिक फॉर्मेट में कैसे नेमिंग करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, अब देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन जोड़ूंगा, सिंपल साइड चेन जोड़ूंगा, सारे वैरायटी लूँगा। पिछला जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये है, तो ये 3 कार्बन है, ठीक है ना। 3 कार्बन मतलब प्रोप, क्या हो गया? प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और साइकिल बना है, ये देख रहे हो, साइकिल बना है। साइकिल तो ये शुरू में सब कुछ चीज़ें बताया, किसको साइक्लिक कहते हैं, किसको ए साइक्लिक कहते हैं। तो प्रोपेन। अब इसको अगर सही तरीके से लिखो तो क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। अब देखो इसको PWS जब रूल बता रहे थे ना, तो प्रीफिक्स में क्या होता था? साइड चेन। अभी तक साइड चेन में हम क्या पढ़ते थे? 2 तरीके के, जो ओपन थे, खुले थे। और ये जैसे इसमें 2 वैरायटी होता है, एक तो साइड चेन हो गया, ये जैसे ऐसे है, ऐसे है, ये साइड चेन हो गया। और एक साइक्लिक वाला होता है, क्या होता है? साइक्लिक। तो साइक्लिक अगर होता है तो साइक्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्लो। 2 साइकिल है तो बाई साइक्लो, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल से को सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपको। जैसे ये है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और पूरा साइकिल है तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेन, ठीक है ना। अभी इसमें जोड़ूंगा सारी चीज़ें, तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी बना दो आपको, ठीक है। जैसे मान लो देखो आपके पास ये है, तब यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेग्स, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो हेक्जीन, हेक्जीन। साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्जीन, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे करते हैं साइक्लो। अब देखो थोड़ा और स्पेसिफाइड करेंगे, तो मान लो ऐसे है हमारे पास, ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? नंबरिंग करोगे, ठीक है, नंबरिंग करोगे। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जैसे प्रीवियस रूल जो था वही करना है। डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? साइकिल है तो पहले साइक्लो लगा दो, ठीक है ना, साइकिल है, साइक्लो। अब बाकी सेम जैसे करते आए हो वैसे करो। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? देखो वर्ड रूट हमारा क्या होगा, देख रहे हो ना, ये यहाँ से आए हो 7 कार्बन तक, मतलब पेरेंट चेन, यही तो है लंबी चेन। साइक्लो तो हेप्ट, हेप्ट है ना, 7 कार्बन मतलब हेप्ट। अब 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, और 5 पे डबल, तो 1,3,5, और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, ट्राई इन। समझ गए? अभी तो और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ये तो सिंपल था। और इसको देखो एली साइक्लिक भी बोलते हैं, क्या? एली साइक्लिक। हमने बताया था साइकिल भी 2 तरह के होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। तो ये एलिसाइक्लिक वाले हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। उधर पेज पलट लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखेंगे, ये स्पेशल केस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखेंगे, एक पार्ट तो ये हो गया, और एक पार्ट हमारा ये हो गया, ये वाला। तो इसमें कितने कार्बन है? देखो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसमें कितने हैं? 5 कार्बन। ये क्या है? ओपन। इसे क्या कहेंगे? ओपन
ओपन चेन वाला कंपाउंड, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन। ये क्या हुआ, हो गया साइक्लिक पार्ट हो गया, साइकिल है ना तो साइक्लिक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है देखो, कौन सा ज़्यादा है, 5 कार्बन ज़्यादा है 4 कार्बन से, तो यहाँ पे आप क्या कह सकोगे, ओपन ग्रेटर देन साइक्लिक। अभी बताएंगे, रूल बताएंगे, अभी ये समझो जो बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको माने, प्रायोरिटी किसे देंगे, ओपन वाले को देंगे, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास ऐसे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, कितने, 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है। ये साइक्लिक वाला है, ये ओपन वाला है। तो अब इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे, तो साइक्लिक वाला। अगर बराबर हो जाते हैं तो साइक्लिक वाला को हम ओपन से ज़्यादा मानते हैं, कोई दिक्कत, साइक्लिक वाले को ओपन से ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, मतलब पैरेंट चेन कैसे चूज करते हैं, प्रिंसिपल पार्ट कैसे सिलेक्शन करते हैं, वो तो हमने बताया है, वो हम आगे देखेंगे, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा नोट करके एक चीज़ लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप, क्या, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग ना। तो अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो उसको कंसीडर करो, कंसीडर एज पार्ट ऑफ रिंग, उसको रिंग का पार्ट ही कंसीडर करो, ठीक है ना, अलग से कुछ नहीं मानना, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास ये रिंग है, इसमें क्या बेंजीन रिंग में क्या लगा, CHO, तो CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पूरा रिंग का पार्ट ही है, समझ गए, ऐसे है, ठीक है। अब देखो नेमिंग करते टाइम आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। देखो नेमिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सिंपल, कौन सा एग्जांपल ले लें हम, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये किया है ऐसे ऐसे, तो इसमें 2 पार्ट हैं, नेमिंग करेंगे, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और यहाँ पे देखो साइक्लिक वाला डोमिनेटिंग है ना, साइक्लिक वाले में ज़्यादा कार्बन है, तो साइक्लिक ग्रेटर देन ओपन है, ठीक है ना, साइक्लिक ग्रेटर देन ओपन है। तो अगर साइक्लिक ग्रेटर देन ओपन है ना, तो जो हमारा लेस होता है, मतलब साइक्लिक वाले को छोड़ दो, कहने का मतलब जो ज़्यादा होता है ना उसको बाद में लिखते हैं। तो ज़्यादा कार्बन किस में है, साइक्लिक वाले में, तो इसको बाद में नेमिंग करना, पहले जिसमें कम कार्बन है उसका नेमिंग करो। तो 3 कार्बन है इसमें, तो इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, प्रोपाइल, क्या लिखोगे, प्रोपाइल, ठीक है ना। अब उसके बाद साइक्लिक वाले का लिख दो, मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन है, तो ज़्यादा कार्बन वाला ये है, तो इसको क्या लिखोगे, साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। देखो रूल्स रेगुलेशन कुछ लिखना ही नहीं, सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब देखो कहोगे सर नंबरिंग तो इसमें किया नहीं, तो नंबरिंग कर लो भाई, हमेशा याद रख लो, ये साइकिल से जहाँ ब्रांच अटैच्ड होता है, ये साइकिल है यहाँ से अटैच्ड है ना, तो इसे 1 दे दो, इसे 1 दे दो, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे, हमेशा याद रखना, इसे 1 इसे 1, जहाँ से अटैच्ड हो। तो क्या हो जाएगा, 1 पे हमारा क्या लगा, ये 1 पे प्रोपाइल लगा ना, ये 1 है, 1 पे पूरा प्रोपाइल लगा है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। टेंशन मत लो, हर वैरायटी लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो, देखो यहाँ पे हमारा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब इसमें ध्यान देना, दिख रहा है, हाँ ये देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, साइक्लिक में भी 4 कार्बन और ओपन में भी 4 कार्बन। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन मानते हैं, साइक्लिक वाले को मानते हैं, किसको, साइक्लिक वाले को, मतलब ओपन वाला कम होगा। तो जो जिसमें हम कम होता है ना उसी को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या, 4 कार्बन है तो इसी का लिखेंगे ब्यूटाइल, और हमेशा आइल लगा देंगे जिसमें एक कम वाला होता है ना। अब ओपन नहीं, जिसमें कम कार्बन होगा, ऐसे लिख लो, कम कार्बन वाले में आइल लगा देते हैं, आइल ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूट और आइल लगा दिए, ठीक है। अब ये साइक्लिक वाले लिख दो, साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें ये साइक्लिक वाले में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और इसमें वाले में, ओपन वाले में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो इस बार कौन डोमिनेटिंग है, ओपन वाला डोमिनेटिंग है साइक्लिक से। तो जिसमें कम कार्बन होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, तो पहले इसको लिखो, ठीक है ना। और कम कार्बन वाले में हम आइल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो, और नंबरिंग तो पता है ना, जहाँ से ब्रांच 1 1 2 3 4 5, तो देखो क्या हो जाएगा,
वन वन पे हमारा क्या लगा इस बार, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो, ठीक है ना। और ये 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और इस बार ये कम कार्बन वाला है ना, साइक्लिक वाला कम कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है ना। उसके बाद इसे लिख दो, इसे क्या, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिखते हैं ना। इसमें वाले में सिंपल नेमिंग करते हैं, इसमें वाले में आइल लगा देते हैं। तो देखो ये, और हमारा इस बार ये जिसमें कम कार्बन है वो साइक्लिक वाला पार्ट है, तो इस वाले में हमें साइक्लिक, साइक्लो ब्यूटाइल लगा दिए, आइल इसमें लगा दी साइक्लिक वाले में, और इसको नॉर्मल तरीके से कर दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग करते हैं। पिछला एग्जाम्पल जो लिखा था ना कॉपी में, सारे करा देते हैं यहाँ पे लिख के हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला पहला काम है कि पेरेंट चेन चूज करना। क्या, पेरेंट चेन चूज करना, यही ना। तो देखो पेरेंट चेन किधर चूज करोगे, यहाँ से कर लो भाई, क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग निकला है ना, देख रहे हो ना। तो इधर से क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहीं से आप स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब स्टार्ट यहाँ से क्यों किए, बताओ। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने दो ना, थोड़ा सा रहने दो, इसको बाद में करेंगे, नहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। मैं देखो ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ये वाला लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पे लगा देता हूँ। अब बात आती है इसमें, देखो हम हमेशा पेरेंट चेन इसमें किसको मानोगे, इसको, ये जो रिंग है इसको माना करो, ठीक है, इसको मानो। अब देखो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इधर से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो देखो इधर से करोगे तो 1 2 4 पे आ रहा है ब्रांचिंग, और इधर से करोगे तो 1 3 4 पे ब्रांचिंग आ रहा है। तो देखो 1 1 कॉमन है, हटा दो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3, तो 2 कम है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ये वाला मानेंगे, ठीक है। तो नेमिंग कैसे हो जाएगा, देखो इधर से मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो 4 पे हमारा ये एथाइल है, ये मेथाइल है, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो 4 एथाइल, 1 2 डाई मेथाइल, दिख रहा है, 1 2 डाई मेथाइल साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर लेना। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये है, ऐसे है, देखो तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, नंबर, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, हम नंबरिंग किधर से करोगे, नंबर इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर एथाइल है, और लंबी भी चेन है, तो हमेशा याद रखना नंबरिंग इधर से करना, ये ठीक है ना। तो 1 2 3, कोई दिक्कत। अब ये नहीं कह देना कि पेरेंट चेन चूज करते मैं 1 2 3 4 ऐसे ले आओ सर, नहीं, उसको ब्रांच ही मानना, ठीक है ना, ये साइक्लिक वाले पार्ट केस में। और यहाँ पे इथाइल लंबी भी है और ई भी पहले आ रहा है, तो ठीक है ना, इधर से करना। इथाइल वाला जिधर ग्रुप रहता है ना मेथाइल से, इथाइल वाला से नंबरिंग शुरू करते हैं, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, 1 इथाइल और 2 3 पे, 2 3 पे डाई मेथाइल है, डाई मेथाइल, और पेरेंट में 3 कार्बन, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ये आप करो, मैं चाहता हूँ ये आप करो। तो फिर से वही काम है, नंबरिंग इधर से करोगे। अब तो एथाइल ये दिख रहा है, साफ साफ कर दो, 1 2 3 4, तो क्या जाएगा, 1 एथाइल, ठीक है, 2 3 पे, 2 3 4, और क्या है, 3 बार मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, पेरेंट चेन में 4 कार्बन तो ब्यूटेन, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पेरेंट चेन है 4 कार्बन तो ब्यूटेन, ठीक है। अब थोड़ा सा कम, ये तो सारे सिंपल साइड चेन आ रहे थे, सिंपल साइड चेन। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला थोड़ा सा लेते हैं ना, थोड़ा सा कहानी को आगे ले चलते हैं, फिर प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही और सारे, पर आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है, कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ मैं आपके लिए, देखो मान लो हमारे पास एक ये है, ये वाला, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। तो अब ध्यान देना, अब कैसे नेमिंग करोगे भाई, कैसे करोगे बोलो। अब थोड़ा सा मैं इसमें बता ही देना चाहता हूँ, ये वाला जो आपको डाउट रखा था, देखो नंबरिंग इधर से क्यों की है। देखो ये तो पहले हमारा साइक्लिक पार्ट हो गया, और ये वाला हमारा कैसा हो गया, ये हमारा ओपन पार्ट हो गया। तो ओपन पार्ट में 1 1 कार्बन दिख रहे हैं, साइक्लिक वाले में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे साइक्लिक ग्रेटर देन ओपन है ना, तो ओपन वाले की नाम नेमिंग हम पहले ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ओपन वाले की नेमिंग हम पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान देना, ये हमारा मिथाइल है, ठीक है ना। तो 1 और 2 पे मिथाइल है, तो 1 2 डाई,
और ओपन जिसमें कम कार्बन होते हैं उसमें हम आइल लगाते हैं, तो मिथाइल है तो मेथ और आइल लगा दें, 1,2 डाई मिथाइल, ठीक है ना। अब उसके बाद ये साइक्लिक वाला का नेमिंग करो, तो साइक्लिक वाले के नॉर्मल तरीके से करोगे साइक्लो और 6 कार्बन साइक्लो हेक्सेन, ठीक है ना। अब किसी के मन में डाउट होगा ये वाला जो हमने इथाइल को पहले क्यों लिया, ये भी यही मतलब यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। तो देखो साइक्लिक पार्ट में 3 कार्बन और ये इथाइल वाला है, इथाइल वाला में 2 कार्बन, मिथाइल वाला में 1 कार्बन, ठीक है ना। पूरे को ऐड मत कर देना। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कार्बन ओपन वाले में है, मतलब इथाइल मिथाइल में कंपेयर टू इथाइल में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो नंबरिंग इधर से हम स्टार्ट किए। अब इथाइल वाले इसमें कम कार्बन है तो नंबर ध्यान देना, साइक्लिक वाला ज़्यादा है ओपन वाले से, सीधे सीधे, ठीक है ना, अलग अलग देखना। तो अब देखो ओपन वाला का नेमिंग पहले करोगे, नेमिंग भी किसका करोगे, इथाइल का, क्योंकि ई पहले आता है हम बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख दिए 1 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट छुपा था, ठीक है। डाउट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला करना है, तो इसमें देखो ओपन पार्ट में कितने कार्बन, 4, ठीक है। और इसमें क्लोज वाले में क्लोज वाले में 4 कार्बन, सॉरी, और ये ओपन वाले में हमारे 1 2 3 4 कार्बन। तो हम साइक्लिक वाले को डोमिनेटिंग मानते हैं ओपन से, ठीक है, यही करते हैं। अब ध्यान देना, तो ओपन वाले का नेमिंग हम पहले करेंगे, ठीक है, ये तो होता है रूल। अब ओपन वाले में हम क्या लगाते हैं, आइल लगाते हैं। अब ओपन वाला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, देख रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, ठीक है ना। सिंपल वाला ऐसे एक ही कार्बन होता है, मान लो ये हमारा कोई ग्रुप है तो सिंपल वाला ऐसे होता है, या तो एक एक ग्रुप और लगा होगा, बस ये सिंपल ऐसे आ गया, या ऐसे ऐसे आ गया, या ऐसे ऐसे आ गया, तो वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेमिंग कैसे करोगे जल्दी से बताओ। तो यहाँ से एक मानो इसका नेमिंग, तो ये एक से लगा हुआ है तो एक। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं, तो एक। अब इसमें अलग से आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे भाई, नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो ध्यान देना, नंबरिंग कैसे करोगे, अब नंबरिंग कैसे करोगे, अब ये मत करना कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 3 4, नहीं, जो ये डायरेक्ट अटैच होता है वहीं से करना। तो देखो यहाँ से अगर करोगे तो 1 2 3, और इधर जाओगे तो 1 2, तो लॉन्गेस्ट यही बन रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, इसका नेमिंग कर लो जैसे पहले करते आए हो। तो 1 पे है ना, 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। अब ये मिथाइल क्यों लगाए पता है ना, क्योंकि ये वाला कर रहे हो, ध्यान देना ना, 1 मिथाइल, 2 कॉन्सेप्ट घुस गए हैं इसमें। और उसके बाद इसमें 3 कार्बन है, तो प्रोप और कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग करते टाइम भी यहाँ पे जो आता है ना कॉम्प्लेक्स साइड में, उसमें भी आइल लगा दें, तो प्रोपाइल। अब उसके बाद उसका कर दो पिछला, साइक्लो, 4 कार्बन है उसमें, तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, समझ गए, ऐसे हो गया। चलो इसमें देखो, मान लो ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। तो फिर से इस बार हमारा ध्यान देना, ओपन वाला क्या है, डोमिनेटिंग है, साइक्लिक वाला कम है। साइक्लिक में 4 कार्बन है, ओपन वाले में 5 कार्बन। तो इस बार हम साइक्लिक वाले का नेमिंग पहले करेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक वाले का नेमिंग पहले करेंगे तो इसमें आइल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1,1 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, 1,1। अब ध्यान देना, अब 1,1 यहाँ पे नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, ध्यान देना। अब इसमें हमने क्या माना है इसको, चलो 1,1 करके देख लो, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 साइक्लो। अब उसे हमारा ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्योंकि साइक्लिक वाले में ब्यूटाइल लगेगा ना, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे। नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो अब वैसे 1 साइक्लो ब्यूटाइल हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, ये वाला हमारा है ना, इस केस में हमारा ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन, आप थोड़ा सा इसमें क्या है, कंट्रोवर्सी है। तो मैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन मतलब इसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, तो इसको ऐसे रखो, बाकी मैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब होगा हम बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये कैसा है, एल्कीन को हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा,
और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पेरेंट चेन तो यही होगा, नंबरिंग किधर से करोगे, ये हमारा मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो 1 2 3, ठीक है ना। अब तो डायरेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, ये वाला कम है, ये ओपन पार्ट हो गया ना, और ये साइक्लिक पार्ट हो गया, ओपन पार्ट कम है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल, ठीक है ना। ये 3 मिथाइल आइल भी लगता है, 3 मिथाइल, और साइक्लो हो गया। साइक्लो में कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्स 1 है 1 इन, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी हो जाएगा, ऐसे करते चलेंगे। बाकी हम एग्जाम्पल सोच रहे हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना, इसको आप ट्राई करते रहना। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे आपको ना, जैसे हैलोजन, NO2, इपॉक्सी, ईथर, फ्लोरो, क्लोरो, जो भी होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे एग्जाम्पल करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।